एक बार की बात है जब अली बाबा और उसकी बुद्धिमान साथी मर्जीना ने एक नई चुनौती का सामना करने का निर्णय लिया। सिंबाद, जो अपने जादुई जहाज और अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध था, ने एक बार फिर से समुद्र में खतरनाक गतिविधियों को शुरू कर दिया था। अली बाबा जानता था कि अगर सिंबाद को रोका नहीं गया तो उसके जादुई खजाने और अनुष्ठानों का दुष्परिणाम पूरे अरब में फैल सकता है। इसलिए अली बाबा और मर्जीना ने एक कठिन यात्रा शुरू करने का निश्चय किया। उनकी यात्रा की शुरुआत एक पुरानी मानचित्र की खोज से हुई। अली बाबा ने सुना था कि एक खंडहर बंदरगाह पला में एक रहस्यमय पुस्तकालय है जहां प्राचीन ग्रंथ और ज्ञान छिपा हुआ है। वे दोनों उस पुस्तकालय की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई खतरनाक बाधाओं का सामना किया, लेकिन उनकी साहस और एक दूसरे के प्रति विश्वास ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जब वे खंडहर बंदरगाह पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक विशाल पुस्तकालय मिला जो समय की धूल में लिपटा हुआ था। वहां का वातावरण रहस्यमय था और अंधेरे कोनों में छिपे हुए ग्रंथों की गूंज सुनाई दे रही थी। उन्होंने पुस्तकालय के अंदर प्रवेश किया और वहां उन्हें एक बूढ़ा नाविक इब्न मिला। इब्न ने उन्हें बताया कि वह लंबे समय से यहां रह रहा है और उसके पास एक पुराना नक्शा है जो सिंबाद के जादुई जहाज और उसके अनुष्ठान की ओर ले जाता है। इब्न ने नक्शा अली बाबा और मर्जीना को सौंपा और उन्होंने उसे ध्यान से देखा। नक्शे पर कई रहस्यमय स्थान और संकेत थे जो उन्हें समुद्र की गहराइयों में ले जाने वाले थे। अली बाबा और मर्जीना ने अपनी यात्रा को जारी रखने का निश्चय किया और इब्न ने उन्हें समुद्र के खतरों से सावधान किया। उनकी यात्रा समुद्र में शुरू हुई। पहले ही दिन उन्हें एक जादुई तूफान का सामना करना पड़ा। बादल काले हो गए और लहरें ऊंची उठने लगीं। अली बाबा ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए एक योजना बनाई। उन्होंने मर्जीना को निर्देश दिया कि वह जहाज की पतवार को संभाले, जबकि वह जादुई मंत्रों का उच्चारण करने लगा। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, तूफान की लहरें धीरे धीरे शांत होने लगीं। यह उनके साहस और एकता का प्रमाण था। तूफान के बाद उन्होंने समुद्र में एक विशाल समुद्री जीव का सामना किया। वह एक विशालकाय मछली थी जिसकी आंखें चमकदार थीं। मर्जीना ने अपने जादुई कौशल का उपयोग करते हुए मछली से बात की। उसने मछली को समझाया कि वे सिंबाद को रोकने के लिए यात्रा कर रहे हैं और उसकी मदद की आवश्यकता है। मछली ने उनकी बात समझी और उन्हें एक सुरम्य रास्ता दिखाया जिससे वे सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सके। आखिरकार वे सिंबाद के जादुई जहाज के पास पहुंचे। जहाज एक भव्य दृश्य था जिसका निर्माण जादुई सामग्रियों से किया गया था, लेकिन सिंबाद वहां मौजूद था और उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। उसने अली बाबा और मर्जीना को देखकर हंसते हुए कहा, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। मेरी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अली बाबा ने अपने साहस को इकट्ठा किया और कहा, हम तुम्हारी शक्ति को समाप्त करने आए हैं सिंबाद। तुम्हारे खजाने को नष्ट करना ही हमारी मंजिल है। सिंबाद ने उन्हें चुनौती दी और एक महाकाय जादुई अनुष्ठान शुरू किया। अली बाबा और मर्जीना ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का उपयोग करते हुए अनुष्ठान को विफल करने की योजना बनाई। उन्होंने मिलकर जादुई मंत्रों का उच्चारण किया और जैसे ही उन्होंने अपनी शक्तियों को एकत्र किया, एक अद्भुत प्रकाश ने चारों ओर फैल गया। सिंबाद की शक्ति कमजोर होने लगी और अंततः वह हार गया। अली बाबा और मर्जीना ने जादुई खजाने को नष्ट कर दिया ताकि वह किसी और के हाथों में न पड़े। उन्होंने महसूस किया कि यह खजाना केवल बुराई और विनाश लाने वाला था और इसे समाप्त करना ही सही था। यात्रा के बाद जब वे वापस लौटने लगे तो अचानक उन्हें एक रहस्यमय भूमि की ओर संकेत मिला। यह भूमि ऐसी थी जहां समय और स्थान के नियम बदलते थे। अली बाबा और मर्जीना ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि उनकी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है। यह एक नई खोज की शुरुआत थी और वे उस रहस्यमय भूमि की ओर बढ़े जहां और भी रहस्य और चुनौतियां इंतजार कर रही थीं। इस प्रकार अली बाबा और मर्जीना की साहसिक यात्रा ने उन्हें न केवल सिंबाद से बचाया बल्कि उन्हें एक नई दुनिया की ओर भी प्रेरित किया। उनकी बुद्धिमत्ता, साहस और एकता ने उन्हें हर चुनौती का सामना करने में मदद की और वे जानते थे कि आगे की राह में उन्हें और भी अद्भुत अनुभवों का सामना करना पड़ेगा।